नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जोहार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। मैं हूं सूरज और आप देख रहे हैं मेरे साथ एक बेहतरीन सेशन जिसमें आज हम चर्चा करेंगे झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसे हम जेट भी कहते हैं, जिसका आयोजन पिछली बार 2007 में की गई थी और अब 18 वर्ष बाद जो है इसका आयोजन की जा रही है। और इसका आयोजन हम सब झारखंड वासियों के लिए एक त्योहार से कम नहीं है, क्योंकि ये 18 साल बाद आई है। हम इस पे पूरी तरह से चर्चा करेंगे कि झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट में कौन कौन फॉर्म भरने की योग्यता रखते हैं, इसके लिए एग्जामिनेशन मोड क्या होगा, फॉर्म कब से कब भरे जाएंगे, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात मैं आपके साथ यह साझा करता हूं कि झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट का कंडक्शन जो है, यानी इनका जो कंडक्ट करेगा, जो आयोजन करेगा, वह जेपीएससी के द्वारा आयोजित की जाएगी। यानी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन रांची जो है वो झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट को आयोजित करेगी। पहली बात ये ध्यान में रखना है। मैं इससे संबंधित थोड़ी सी एक बात आपको बता देता हूं कि बहुत सारे लोगों के बीच में यह द्वंद्व रहता है कि जेट और जेटेड क्या ये दोनों सेम है। तो मैं इस पे थोड़ा सा आपको स्पष्टीकरण कर दूं कि जेट अलग होता है सर और जेटेड अलग होता है। जेट जो है वह झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जिसका आयोजन जो है वो जेपीएससी के द्वारा किया जा रहा है। और जो जेटेट है जिसका आयोजन झारखंड एकेडमिक काउंसिल बोर्ड के द्वारा किया जाएगा। जेट एक पात्रता परीक्षा है जिसके पास होने के बाद आप कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर, साथ ही साथ पीएचडी में नामांकन के लिए आप योग्य होते हैं। जबकि झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वह एक्चुअली में झारखंड बोर्ड के द्वारा आयोजित की जाती है। दूसरी बात हम देखेंगे कि जो हमारा जेटेट है इसका भी आयोजन अभी तक 2 ही बार हुआ है, यानी इसका आयोजन अभी तक 2 बार हुआ है और इसका आयोजन अभी तक 1 बार हुआ है। हमारा जो जेट का जो विज्ञापन संख्या है वो है एडवर्टाइजमेंट नंबर 8 2025। नेक्स्ट बिंदु पे हम लोग परिचर्चा करेंगे कि फॉर्म कब से कब भरे जाएंगे। झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024 एडवर्टाइजमेंट नंबर 08/2025, इसका जो आवेदन है वह 16 सितंबर 2025 से लेकर 6 अक्टूबर 2025 तक की गई है। जो आवेदन है ये हम ऑनलाइन करेंगे, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखेगा, ऑनलाइन आवेदन की जाएगी। दूसरी बात, जो आवेदन 6 अक्टूबर 2025 तक है, वैसे विद्यार्थी जो परीक्षा शुल्क नहीं भुगतान कर पाए हैं, वैसी दशा में वो 7 अक्टूबर तक जो है वो परीक्षा शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। तीसरी बिंदु की बात करेंगे, अगर फॉर्म भरने में, आवेदन करने में किसी भी प्रकार का कोई गलती हो जाती है, कोई त्रुटि हो जाती है, तो उस त्रुटि को सुधार करने के लिए जो करेक्शन विंडो है उसकी अंतिम तिथि जो है वो 8 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक है। ये तो थे हमारा आवेदन करने की प्रक्रिया। नेक्स्ट बात करेंगे हम कि झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट आखिर में जेट होता क्या है, जेट क्या है, इसके बारे में समझेंगे। तो लिखा हुआ है, दिस टेस्ट डिटरमाइंस द एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन इन पीएचडी इन यूनिवर्सिटी और कॉलेज सिचुएटेड इन झारखंड। यानी यह जो एग्जामिनेशन है यह एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिसके माध्यम से आप झारखंड के विश्वविद्यालय में पीएचडी में नामांकन कर सकते हैं, साथ ही साथ आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि झारखंड के विश्वविद्यालय में 40% जो है वो पद जो है अभी भी रिक्त है, और इसी 40% पद रिक्त को जो है वह भरने के लिए जो है वो जेट का आयोजन किया जा रहा है। झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट अगर आप एक बार उत्तीर्ण हो जाते हैं तो यह आजीवन आपके साथ रहेगा, यानी एलआईसी जीवन के साथ भी रहेगा, ठीक है। जब तक आपका जीवन रहेगा तब तक जेट जो है वो एलिजिबल, यानी कि उसकी वैल्यू, उसकी मान्यता रहेगी। नेक्स्ट बिंदु पर हम परिचर्चा करेंगे मोड ऑफ एग्जामिनेशन। जो हमारा मोड ऑफ एग्जामिनेशन है जेट का, वह किसमें किया जाएगा, ओएमआर सीट में किया जाएगा, यानी पेन एंड पेपर पे होगा। ऑनलाइन एग्जामिनेशन नहीं कंडक्ट किए जाएंगे, यह बात आपको ध्यान में रखना है।
दूसरी बात मैं बता दूं कि जो हमारा एग्जामिनेशन होगा जेट का, वो 2 पेपर होंगे। 2 पेपर हमारा एग्जामिनेशन होगा, एक होगा हमारा पेपर 1 और दूसरा जो हमारा एग्जामिनेशन होगा वो होगा हमारा पेपर 2। पेपर 1 जो है वो 50 नंबर का क्वेश्चन होगा, पेपर 2 जो है हमारा 100 नंबर का क्वेश्चन होगा। पेपर 1 जो है वो कॉमन होगा, सभी के लिए सेम सिलेबस होगा, और जो पेपर 2 है वो आपका कंसर्न सब्जेक्ट होगा। ठीक है, जिस सब्जेक्ट से आप जो है वो जेट उत्तीर्ण करना चाहते हैं वो आपका कंसर्न सब्जेक्ट होगा। प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे, दो नंबर के प्रत्येक क्वेश्चन हो गए, यानी 50 क्वेश्चन इंटू 2 कर ले तो पेपर 1 जो है वो 100 मार्क्स का एग्जामिनेशन आयोजित की जाएगी। दूसरी तरफ देखें पेपर 2 तो 100 क्वेश्चन रहेंगे और ये भी 2 मार्क्स का, तो टोटल हो गया आपका 200 मार्क्स। 200 मार्क्स पेपर 2 और 100 मार्क्स पेपर 1। तो अगर हम बताएं तो पेपर 1 प्लस पेपर 2 की बात करें तो टोटल जो मार्क्स हो जाएगा वो हमारा 300 मार्क्स। 300 मार्क्स में आपको एग्रीगेट की बात कर रहा हूं, एग्रीगेट आपको जो है वो 40% अंक लाने होंगे मिनिमम क्वालिफाई करने के लिए, और इसके बाद आपको 40% अंक लाने के बाद जो टॉप 6% विद्यार्थी होंगे टोटल आवेदन के जो 6% विद्यार्थी होंगे वही जो है वह जेट एलिजिबल यानी उत्तीर्ण माने जाएंगे। जो पेपर 1 पेपर 2 की मैं बात किया। दूसरी बात हमारा जो है वो कैसा होगा, एमआर सीट में होगा। तीसरी बात मैं बात करूं इसमें तो देयर विल बी नो ब्रेक बिटवीन पेपर्स। ठीक है, जो हमारा पेपर 1 होगा और पेपर 2 होगा उसमें किसी भी प्रकार का कोई ब्रेक नहीं होगा, दोनों ही जो है वो आपका लगातार होगा, 3 घंटे का एग्जाम आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट बात करेंगे हमारा फी फॉर जेट। जो हमारा फी है जेट आवेदन करने के लिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो है वो 575, ईडब्ल्यूएस बीसी और बीसी2 के लिए जो है हमारा 300, और जो एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और थर्ड जेंडर है उनके लिए 150 जो है वो हमारा जेट की शुल्क है। नेक्स्ट बिंदु पे हम परिचर्चा करेंगे सब्जेक्ट एंड सिलेबस ऑफ झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी इसके सब्जेक्ट क्या क्या हैं और सिलेबस क्या क्या है, इस पे हम परिचर्चा करेंगे। तो लिखा हुआ है द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट फॉर जेट विल बी बेस्ड ऑन द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट फॉर यूजीसी नेट एंड सीआईएसआर यूजीसी नेट। ठीक है, यानी यूजीसी नेट के लिए जो सब्जेक्ट है वो साथ ही साथ सीएसआईआर यूजीसी नेट के जो पेपर हैं वही सब्जेक्ट के एग्जामिनेशन जेट में भी होंगे, और सिलेबस भी वही होगा जो यूजीसी नेट के सिलेबस है। ये बात आपको क्लियर होना चाहिए। दूसरी बात है मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर की बात करें तो मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर बोलता है द मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर शैल बी इंग्लिश एंड हिंदी ओनली एक्सेप्ट फॉर द लैंग्वेज पेपर। लैंग्वेज पेपर को छोड़कर अगर मान लीजिए कोई हिंदी में इसका परीक्षा है, हिंदी सब्जेक्ट से वो जो है वो जेट जो है वो एग्जाम हिंदी सब्जेक्ट में वो जेट का एग्जाम देगा, तो वैसे केस में वहां पे क्वेश्चन पेपर सिर्फ हिंदी में होंगे। ठीक है, यानी लैंग्वेज पेपर को छोड़कर बाकी बात जो हमारा मीडियम होगा क्वेश्चन पेपर का वो दोनों होगा, हिंदी और इंग्लिश। नेक्स्ट बिंदु पर परिचर्चा करेंगे हमारा मार्किंग स्कीम। मार्किंग स्कीम क्या होगा, बहुत सिंपल, मैंने आपको समझाया। प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होगा। प्रत्येक क्वेश्चन हमारा कितना मार्क्स का होगा, 2 मार्क्स का प्रत्येक क्वेश्चन होंगे। हमने अभी जस्ट आपके साथ डिस्कस किया पेपर 1 में हमारा 50 क्वेश्चन रहेंगे तो 2 मार्क्स इक्वल टू 100। हमने अभी आपके साथ परिचर्चा किया कि पेपर 2 जो है वो हमारा 100 क्वेश्चन यानी 2 मार्क्स इक्वल टू 200 मार्क्स। टोटल कैलकुलेट करेंगे तो 300 मार्क्स के एग्जामिनेशन होंगे। अच्छी बात यह है कि अगर आप किसी भी प्रश्न का उत्तर देते हैं और अगर वह उत्तर गलत पाए जाते हैं तो वैसे केस में जो है वो नो नेगेटिव मार्किंग है, यानी उसके लिए किसी भी प्रकार का जो है आपके नंबर डिडक्ट नहीं किए जाएंगे, नो नेगेटिव मार्किंग है। तीसरी बात, अगर क्वेश्चन पेपर में किसी भी प्रकार का कोई त्रुटि है तो वैसे केस में वैसे ही विद्यार्थी को वो अंक दिए जाएंगे जो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए होंगे, और इसे क्या माना जाएगा, ह्यूमन एरर और टेक्निकल एरर माना जाएगा। इस पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे हमारा मार्किंग स्कीम के बाद नेक्स्ट बात हमारा होगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर जेट। कौन कौन से जो है वह इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। बहुत सिंपल मैं बता रहा हूं, ठीक है। वैसे विद्यार्थी जो पीजी कर चुके हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कर चुके हैं, ठीक है, या अपियरिंग में है, ठीक है। अपियरिंग का मतलब क्या हो गया, फाइनल ईयर में है, ठीक है, वैसे विद्यार्थी एलिजिबल हैं। पीजी में मिनिमम जो है वो 55% अंक आने चाहिए। यदि आप जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो, और
अगर इसके अलावा जो है अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं, BC BC1 BC2 कैंडिडेट हैं, तो वैसे कंडीशन में आप जो है वो 50% मार्क्स जो है वो होने चाहिए आपके किसमें, पीजी में। ठीक है, यही आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जी। और एक चीज और याद रखेंगे, जिस भी सब्जेक्ट में आप पीजी किए हैं, फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, कोई विद्यार्थी जो है वो जो अपना ग्रेजुएशन है यूजी जो है वो मान लीजिए कि हिस्ट्री में करके रखा है, हिस्ट्री में उसका यूजी है, और उसने पीजी जो है वो मान लीजिए उसने पीजी जो है वो सोशियोलॉजी में किया है, तो पीजी जिस सब्जेक्ट में होगा उसी सब्जेक्ट के लिए वो एलिजिबल होगा, उसी सब्जेक्ट में वो फॉर्म भर सकता है। ठीक है, एज लिमिट रिलैक्सेशन ये बहुत ही अच्छा है, कोई एज ही नहीं है, नो अपर एज लिमिट। ठीक है, और इसके पीछे रीजन भी है क्योंकि आप जानते हैं नेट में भी कोई अपर एज लिमिट नहीं है, वहां पे जेआरएफ में होता है पर नेट में ऐसा नहीं है। दूसरी बात हम परिचर्चा करेंगे कि रिजर्वेशन पॉलिसी क्या है। जो रिजर्वेशन पॉलिसी है एकदम आसान भाषा में समझेंगे, वो उन्हीं पे एप्लीकेबल होंगे जो झारखंड के निवासी हैं। ठीक है, यानी झारखंड के निवासी को ही रिजर्वेशन दिए जाएंगे। रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। ठीक है, ठीक है, उसके बाद इसमें बताया गया है कि किनको मिलेगा, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। वैसे जो लोकल रेसिडेंस जो है सर्टिफिकेट इशूड है 2/6/2016। ठीक है, तो वो कहां से होना चाहिए, सब डिविजनल ऑफिसर से होना चाहिए। और वैसे जिनका जो सर्टिफिकेट है 19/7/2019 के बाद इशू है तो वो सीओ से भी जो है वो चलेगा। ठीक है, यानी सर्कल ऑफिसर। चॉइस ऑफ द सिटी ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, मैं आपको बता दूं कि जो हमारा एग्जामिनेशन सेंटर है ये बताया गया है कि जेट इज प्लान टू बी कंडक्ट इन रांची झारखंड। बताया गया ये प्लान किया है उन्होंने कि रांची झारखंड में जो है वो आयोजित की जाती है, लेकिन अगर विद्यार्थियों की संख्या अधिक है तो वैसी दशा में वो अन्य शहर में भी जो है वो आयोजित किए जाएंगे। ठीक है, इट्स मैंडेटरी फॉर कैंडिडेट टू सेलेक्ट 3 सिटीज। आपको जो है वो 3 सिटी जो है वो क्या करना है, सेलेक्ट करना है, लेकिन उनका प्लान है कि वो रांची में ही जो है वो उसको क्या करे, आयोजित करे। ठीक है, अगर आप एक बार सिटी का चयन कर लेते हैं फॉर्म भरने समय और करेक्शन विंडो के समय, ठीक है, तो बाद में आप किसी भी कंडीशन में आप जो है इसे चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये थे जेटेट से संबंधित सभी महत्वपूर्ण हाइलाइट्स जो मैंने आपके साथ परिचर्चा किया। आई होप कि ये सभी बिंदु जो है आपको स्पष्ट हुए होंगे, और तब भी अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, दिल की गहराइयों से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।